अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग। शहजाद व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे मैं आपकी मुलाकात किसी मेहमान से करवाता हूँ। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं शकील अहमद खान साहब, जो कि चीफ इंजीनियर मैरीन हैं और उसके अलावा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और वोकल कोच हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसी मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। साफ सुना कैसे? बेहतरीन। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे चांस दिया और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है सर। आपका शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। सर आपने मैरीन का एक शोबा और फिर वॉइस की तरफ आप आए, दोनों का किस तरह आपने सोचा, किस तरह कन्वर्ट हुए या किस तरह दोनों को साथ लेके चल रहे हैं? सर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहुत दी है सर, तो अब पूरी ज़िंदगी क्या एक ही प्रोफेशन करते रहेंगे? तो 30 साल मैंने भरपूर मरीन चीफ में रहा हूँ। मैं जहाज़ पे भी रहा, मैं 24 साल, 6 साल में कराची पोर्ट ट्रस्ट में रहा, तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी सर एज इंजीनियर। उसके साथ में जो ज़बानों का शौक़ था, सीखने का, बोलने का, तो मैं फ्रेंच सीखता था। तो 2008 में मैंने एक मास्टर्स किया, फिर 2013 मैंने एमफिल किया, फिर पीएचडी की मैंने 2018 में। तो ये सारी बातें दूसरे प्रोफेशन की तरफ ले गई, तो मुझे तो कोई ताज्जुब भी नहीं होता है और बड़े कंफर्टिंग लगता है कि पहले मैं वो सोच रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम बताते चलें कि इस शो में हमारे 3 राउंड होंगे सर। फर्स्ट राउंड में तो हम आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। सेकंड राउंड में सर हमारा जो राउंड होगा वो होगा बूझो तो जाने। अच्छा। उसमें हम आपको एक हिंट्स देंगे, आपको चीज़ बूझनी है। अच्छा। और तीसरा सर जो हमारा राउंड होगा वो होगा आसान सवाल। अच्छा। तो हम आसान से सवाल पूछेंगे, आप आसान से जवाब देंगे, ठीक है सर? अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपने दुनिया घूमी है सर, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान को किस तरह आप देखते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक में कल्चर के हवाले से, तालीम के हवाले से, इस दौर के हवाले से कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान सियासत में बहुत नाम आता है, बहुत नाम लेते हैं और बहुत काम करता रहता है वो, लेकिन बहन मिनासिल कौम हमारी कोई तरक्की नज़र नहीं आती। बाहर के लोग में जब तरक्की करते हैं तो मैनरिज्म भी सीखते हैं। हमने अभी तक अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें हम पुअर बहुत, गुस्सा हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, गोली मार देंगे, टक्कर मार के भाग जाएंगे, ये हमारे काम है रह गए। तो हमने कभी ऐसा मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि जब वो हमको उकसाते हैं ना बहुत सारी बातों पर, तो वो तजुर्बे कर रहे होते हैं कि कहाँ फेल होंगे जाके। हम पहले मरहले में फेल हो जाते हैं, जहाँ पर आपका काबू में रखना था आपके जज्बात, वहाँ काबू में रख सके। तो एक बात तो ये थी। तो दूसरी ये कि तालीम भी हमारे पास, बड़ा अफसोस होता है कि तालीम जैसे समझते थे हम तो 20 साल पहले, अब वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो 6-7 सवाल सेमेस्टर और पास होने पे हो गए। तो बस ऐसे समझें कि यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारते हैं, एक ढांचा आता है, इंजन लगता है उसमें, दूसरे साल दरवाजे लगते हैं, तीसरे साल ट्यून होता है और चौथे साल पेंट करके बाहर। तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज बन गई हमारी। इसका मुझे बड़ा दुख है। और कल्चर के हिसाब से हमको कल्चर और मज़हब को हमने मिला दिया, तो कल्चर अलग नहीं है और मज़हब अलग नहीं है। अच्छा, होना क्या चाहिए था कि मज़हब को डोमिनेट करना चाहिए था कल्चर पर, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा कल्चर, हमारा डोमिनेंस है उसके मज़हब के। तो ये 2-3 बातें जो खटकती हैं मुझे बहुत। मेरे बचपन में जब मुल्क था, मेरे अब्बा ने बड़ा कहते थे कि मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, और अब मैं कहता हूँ अपने बेटे को मैंने पाकिस्तान टूटते हुए देखा। सही दुख की बात है सर। सर मैरीन में आप रहे, समंदर की ज़िंदगी क्या है सर? समंदर की ज़िंदगी थोड़ी बहुत दिलचस्प सवाल है सर, बताएं कुछ इस बारे में। समंदर की ज़िंदगी सर इतनी मज़ेदार और दिलचस्प है अच्छा, कि अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है जी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती घर से दूर जाके, और आप मुसीबतों में भी काम कर सकते हो अपना। तो बहुत से ऐसे कामों में एक मरीन का भी शोबा है। जिस तरह आपके पास कॉस्मेटिक्स मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलते हैं, सारे कार्गो वेसल्स हैं, तेल मिलता है आपको, गैस होती है, उसके लिए जहाज़ डावाडोल हो रहा होता है, लहरों में फंस जाता है,
कभी इंजन बंद हो सकता है उसका। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको काम भी करना है, क्योंकि वहाँ पर हम सैर तफरी के लिए तो नहीं गए। सही। तो जो काम कर सकता है और सारी चीज़ें झेल सकता है वो बड़ा तरक्की करता है सर, वरना अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसमें सर अल्लाह ताला की खुदाई, अल्लाह ताला की कायनात को देखने का जो मौका समंदर में मिलता है वो शायद ही किसी और जगह मिलता हो। और उस पे तवक्कल, उस पे भरोसे का भी बड़ा वहाँ पे लेसन मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बाज़ दफ़ा इंजन बंद हो गया, तूफान आ गया, स्टार्ट नहीं, हम जा नहीं सके। कहते हैं अल्लाह ताला तू ही बचा सकता। तो कभी ख्याल आया कि ये शायद गलत फैसला किया, या इधर समंदर में उतर के, या नहीं सही और एडवेंचर की तरफ गए? क्या ख्याल आता था उससे जब कभी ऐसा हुआ तो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बड़ा अल्लाह ताला की शुक्र अदा करता हूँ कि 30 साल मेरे पास ऐसे हैं जो मैंने 24 साल समंदर में गुजारे। मेरे पास सुनाने के लिए हज़ारों कहानियाँ और वो तजुर्बे को मैंने अपने किरदार से, अपनी आदतों से ब्लेंड किया। ओह ज़बरदस्त। तो जब ब्लेंड करने के बाद पता चला कि बहादुरी बड़ी चीज़, ज़बरदस्त, जज्बात पे काबू बड़ी बहादुरी, और दूसरे की खिदमत करना बड़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। तो हम जिंदगी भर अपने लिए बहुत काम करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो जब हम बोलने लगेंगे ना सर मैं ये करना चाहता हूँ लोगों के लिए, मैं कुछ ऐसा प्लान करना चाहता हूँ लोगों के लिए, मैं कुछ बेहतर यूथ को ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की मुलाकात होने वाली है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की सर आपने, वरना होती नहीं है सर। यानी कि आप यूँ कहना चाहते हैं कि मैं से हम का सफ़र, जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, वो एक लर्निंग का, जब आप हम के बारे में सोचेंगे तो समझे आपने कायनात जीत ली। हम जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम, क्योंकि वो मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई है उस पर हम कुछ मेहरबानियाँ कर रहे हैं, कुछ उनकी बातें सुन रहे हैं, कुछ झेल रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला पे यकीन बढ़ता जाता है आपको। और एक मसरत जो होती है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है सवाब की, जिसको हम सवाब कहते हैं। ज़बरदस्त। सर इल्म, अदब, शायरी, किताब, सफ़े कलम से बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपका, जी, और शायद आपके जितना गहरा ताल्लुक़ है शायद किसी का ना हो। सर आपने कितनी किताबें लिखी हैं अब तक? मैंने सर एक किताब छप गई है, दूसरी किताब पब्लिशिंग में है, तीसरी किताब में लिखी। और कितनी पढ़ी है सर आज तक? क्योंकि मैं देख रहा था माशाल्लाह पे बुक्स ही बुक्स थी, और मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे लग रहा था कि मैं एक किताबों के समंदर में गौते लगा रहा हूँ और मेरा कोई मुसलसल हाथ थामे हुए। क्या बात, क्या बात सर। वो मैं जब पीएचडी कर रहा था मैंने कहा कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किसी ने कहा 100 किताबें पढ़ लेंगे ना फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो वो किताबें जो मैं जहाज़ में पढ़ता रहा, जहाज़ पे जब मैं चीफियर है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम हमारा मनसूबाबंदी का होता है, तो बाकी वक्त में मैं पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे आसान डिग्री जो की है वो एमफिल की ऐसा लगता है मुझे तो सारा सिलेबस पता था, ये तो मैं पढ़ता रहा हूँ, वहाँ पर बहस मुबासा हुआ, मैंने इम्तिहान दे दी। सही। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने ये भी देखा है सर कि मैं किसी काम में बेहतरीन हूँ तो पढ़ने में बेहतरीन। सही, ज़बरदस्त। सर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है आपकी नज़र में? क्या समझते हैं आपकी ज़िंदगी क्या चीज़ है? सर ये इसका जवाब मुमकिन नहीं है किसी को भी देना, क्योंकि जिस तरह ज़िंदगी को मैं देखता हूँ हो सकता है दूसरा ना देखता हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा आसाइशें मैसर ना होना, वो ज़िंदगी को समझता है कि आसाइशें को हासिल करना मेरे लिए ज़िंदगी रह गई। किसी को बहुत ज़्यादा पैसे बहुत हैं, हर चीज़ बहुत है, उसकी ज़िंदगी में शायद ये रह जाता है कि या तो मैं ऐसे ही गुजारूं या फिर मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं। अब ज़िंदगी में सर शुरू में तो हर एक को चाहिए, रोटी, मकान, ये बुनियादी चीज़ें तो हर एक को चाहिए। अब आप थोड़े जब बड़े होने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक शेल्टर की भी ज़रूरत है। फिर आप थोड़े और बड़े होते हैं, आप तो कहते हैं लोगों को अहबाब भी साथ होना चाहिए। अगर आप इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं तो फिर एक ऐसा मौका आएगा आप कहेंगे कि अब मैं अपने आप को पहचान गया हूँ, अब मुझे कुछ काम ऐसा करना है जो अल्लाह ताला ने मना किया है वो नहीं करना है, और जो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तुम्हें करना है वो करना शुरू करें। क्योंकि उतनी ज़िंदगी तक हम या तो सोचते हैं या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। उस ज़िंदगी के बाद
50, 60, 60 साल के लोग, हमें पता चलता है कि महसूस करना क्या है और अतात क्या है। जो इल्म को बरतना है वो अतात है, वो बहुत देर में आती है। वाह, जबरदस्त। तो मैं जिंदगी को कैसे बहुत समझता हूँ जी। सर, किताब को पढ़ना, इल्म, तालीम, शऊर कितना ज़रूरी शख्सियत के बिल्ड में? जी मैं आपसे अर्ज करूँ सर कि जब हम बड़े होते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा अभी साल भर का था, अब 2 साल का हो गया, कद इतना बढ़ गया, सर इसका बड़ा हो गया, हाथ पांव देखो इसके, 5 साल का हो गया, फिर ये बच्चा देखो कितना छोटा था, और 20 साल का हो जाता आपका, फिर क्या जवान है ये, या क्या बेहतरीन खूबसूरत लड़की है ये तो हमारी है सर ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं नशोनुमा। उसके साथ एक चीज लगी हुई है, उसे हम कहते हैं बालीदगी, दैट इज डेवलपमेंट। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो साथ साथ होनी चाहिए। सही, साथ अगर साथ साथ नहीं है तो हम कहते हैं यार इतना बड़ा हो गया, बेवकूफ हरकतें बहुत करता है, या इतना छोटा इतनी अकलमंदी की बातें कैसे करता है। तो ये दोनों वर्ड एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन उसको अपनी जहनी तरबियत, शख्सियत साजी पर जरूर खुद जरूर जोर देना है। उसके अम्मी अब्बा हैं, बड़ा भाई है, उसके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उसके स्काउट मास्टर हैं, ये सारे उसकी शख्सियत साजी कर रहे हैं। और वो जिस्म से बड़ा हो रहा है तो ज़ाहिर है खाता पीता है, उसकी अम्मा खिला रही है, उसको बढ़ा रही है। बाज़ लोग खाने पीने में कम और रह जाते हैं तो दुबले हो जाते हैं, बाज़ लोग बेहतरीन सेहत हासिल कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बराबर बराबर ज़िंदगी में चलती रहें, और यही हमारी शख्सियत साजी है, यही हमारी शख्सियत है। Yes. अच्छा सर, हम रोज़मर्रा में ज़िंदगी में देखते हैं, हम किसी ना किसी रिश्ते के साथ मुंसलिक हैं। बाप बेटे का रिश्ता, बीवी शौहर का रिश्ता, औलाद का माँ बाप से, भाई बहन का रिश्ता। तो सर, ऐसी क्या चीज़ है कि इन रिश्तों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए? किस चीज़ों पे फोकस किया जाए कि मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो? किन चीज़ों पे फोकस किया जाए कि बेटा बाप का या बेटा माँ का ताबेदार रहे, फरमाबरदार रहे? क्या ऐसा फैक्टर है सर? जी, एक तो बुनियादी तरबियत है, जो वो देखता है कि मेरी अम्मी ने मेरी नानी के साथ कैसा बर्ताव रखा हुआ है, उसके लाशऊर में वो तरबियत होगी। या मेरे अब्बा ने मेरे दादा के साथ कैसा बर्ताव कर, ये मेरी लाशऊरी तरबियत हो रही। सही। अब अगर लाशऊरी तरबियत ऐसे हो रही है कि लापरवाह है मेरे दादा से मेरे अब्बा, तो लापरवाही मेरे शरीर में भी आ जाएगी। लेकिन मैं अब्बा जब मेरे मस्जिद से निकलते थे तो मैं उनके जूते सीधे करता था, तो सीधे पाँव आगे डाल लें। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई करने लगा मेरे साथ। मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, तो मेरा भाई जब भी पाकिस्तान में था वो चीज़ें मेरे सीधे कर दी। इसको देख के मेरे बेटे ने शुरू कर दी, फिर उसके बेटे ने शुरू कर दिया, फिर मेरे ड्राइवर ने शुरू कर दी, फिर खाना पकाने वाले ने शुरू कर दिया। ये अदब बड़ी जरूरी, अदब बहुत है ना सर। अच्छा, ये जो हमारी अदब है ये म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि बाप बेइज्जती करता हो और बच्चे का काम ही अदब है। बच्चा भी इसको छोटा आदमी समझ के अदाब को मलहूज रखे। बिल्कुल। वो कैसे सर? डांट फटकार बहुत नहीं करनी चाहिए, टोकना बहुत नहीं चाहिए, लोगों के सामने तो हरगिज़ मत टोकिए। अच्छा, इसी तरह अम्मा का किरदार है। अम्मा का किरदार ये सर कि वो कितना मेरे अब्बा को समझती है। मेरी लाशऊरी तरबियत कैसे होती है कि मेरी अम्मा मेरे अब्बा के साथ कैसे बर्ताव रखती है, और मेरे अब्बा मेरे अम्मा के साथ कैसे बर्ताव रखते हैं। तो मैं समझता है कि मेरे अब्बा ने तो बड़ा जुल्म किया मेरी माँ पे, तो अब ऐसा लगता है कि जब उसकी शादी होगी तो वो बीवी पे जुल्म करेगा या ना करेगा, क्योंकि उसने देख लिया जी, बड़ा जालिम बनेगा सर। इसलिए उसने कहा वो तो मेरी माँ थी ना, ये तो मेरी बीवी है। और बीवी को भी चाहिए कि शौहर की वो इज्जत मलूज रखे, है ना जी, उसकी पसंदीदी को बड़ी फौकियत दे, उसके कंफर्ट का ख्याल रखे। फातिमा सुरैया बजियाँ थी, मुझसे एक दिन कहने लगी तुम इतनी बातें करते हो यहाँ औरतों के वर्कशॉप में, तुमने उनको कभी बताया है कि जब शौहर वापस आ रहा हो तो जब घर आ जाए तो उससे कोई बात नहीं करनी है कि तुमने ये नहीं किया, या बेटी की शादी है, या फलां पप्पा आ गए थे, तुम्हें ये करना है कि उससे गर्म पानी नहाने का और गर्म चाय देना। वाह वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस औरत को कि कहाँ कहाँ वो डांट सुनकर आ रहा है, वैगन की छत पे बैठ कर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वाह वाह, दोपहर का खाना खाया कि नहीं,
तो जितनी आप मोहब्बत देंगे उतनी मोहब्बत मिलेगी। मिलेगी। तो कहते हैं ना जी, अगर आपको बेहतरीन शौहर चाहिए तो आप बेहतरीन बीवी बन जाइए। वाह वाह वाह। और अब बेहतरीन बीवी चाहिए तो बेहतरीन शौहर बन जाए। ये है सर। वाह वाह, जबरदस्त। तो इस तरह हमारा बॉन्ड बन सकता है अगर हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहे। करते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि आप जब किसी से मिलते हैं तो उसकी शख्सियत की कौन सी चीज़ को आप पहचानते हैं, देखते हैं, उसका पूरा जो उसका शख्सियत सामने आती है, किस चीज़ को आप देखते हैं? अच्छा, शख्सियत में एक जिस्म भी शामिल है और एक इंटेलेक्चुअल दिमाग भी शामिल है। राइट सर, ये दोनों मिलकर शख्सियत बन रही है। बिल्कुल। अच्छा, बास की शख्सियत ऐसी होती है कि जिस्मानी तौर पे वो पुरकशिश नहीं होते, मगर मुझे जो सबसे पहले लगती आवाज़ और जहानत, ये मुझे बहुत मुतासिर करती है। जबरदस्त। या इसी तरह औरतों के हाथ होते हैं, वो मुझे बहुत मुतासिर करते हैं कि कैसे हाथ हैं इसके, ये मैं देखता हूँ। सही। तो सर, ये हमारा था फर्स्ट राउंड जिसमें आपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, हमारी काउंसलिंग भी की, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और सर, हमारा जो राउंड 2 है वो है बूझो तो जाने। और सर, आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे देखने वालों को नज़र आ रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे एक चीज़ बनी हुई है, वो आपको गैस करना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ के थोड़ा सा हिंट दूंगा, तो आपने वो भी फाइनली जज करना है। अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस में सर। अच्छा, वो चीज़ है सर बेजान और इस्तेमाल करने की है। बेजान है और इस्तेमाल करने की। जी। टूथब्रश है क्या? नहीं। साइकिल है? नहीं सर। कंघी है? कंघी भी नहीं है सर। बेजान भी है बेजान तो है सर वो, और इस्तेमाल करने की भी। इस्तेमाल करने की है। तो ये शर्तें तो पूरी हो रही हैं, और क्या शर्तें इसके साथ? ये आप मुझसे पूछिए। आपसे पूछिए। आप मुझे बताएंगे तो उसमें से बताऊंगा मैं। अच्छा, तो वो जो चीज़ आप बता रहे हैं जी, वो क्या जाती इस्तेमाल की है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है? जी सर, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी है। अच्छा, तो वो चीज़ क्या पहनने की है? जी सर, बिल्कुल पहनने की है। अच्छा, तो क्या वो है जो जूते या सैंडल है, इस तरह की चीज़? नहीं, उस जैसा नहीं है, लेकिन है जाती। अच्छा, मोजे हैं सर इस तरह के जाती? नहीं सर। चश्मा हो सकता है, जो दोनों के लिए हो सकता है। सर, आप बहुत नियरेस्ट आ गए। अच्छा, चश्मा नियरेस्ट। अच्छा, तो चश्मे के साथ सर टेलीफोन हो सकता है, जो मोबाइल फोन हमारे साथ रहता है, या फिर सर, आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक है, मतलब हमने आपसे सीखा है। अच्छा, बेजान है, बेजान है, मगर काम की चीज। काम की चीज है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई क्या लाइट है, टॉर्च है, कोई नहीं दिया सर, लाइट और टॉर्च नहीं है। है? ये बड़ी मुश्किल चीज आपने पूछी। बहुत आसान है सर। बहुत आसान भी मुश्किल बहुत होती है सर, क्योंकि उधर ध्यान जाता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा सर, तो घड़ी है? जबरदस्त। अच्छा, वो दोनों के इस्तेमाल में? बिल्कुल सर। अच्छा, अच्छा। और वक्त की पाबंदी ऑब्वियसली हमने जो आपके पास अच्छा, आगे सीखी है सर, वो कहीं और नहीं सीखी सर। क्या बात, बहुत अच्छा। सर, ये हमारा सेकंड राउंड था, जो कि आपने सक्सेसफुली इसको अबूर कर लिया सर। और हमारा जो थर्ड राउंड है सर, वो है आसान सवाल का। और सवाल पूछूंगा, ऑप्शन भी दूंगा, उसमें से आपने जवाब दे होंगे सर। सर, अगर आप इंजीनियर ना होते तो डॉक्टर होते, एक्टर होते, या डायरेक्टर होते? एक्टर होता सर। एक्टर होते। एक्टिंग का जगह आपको। मुझे एक्टर बहुत पैशनेट करते हैं। अच्छा, जबरदस्त सर। उनका बोलना, उनका मिमिक्री करना। अच्छा सर, खानों में क्या पसंद है? पाकिस्तानी फूड या चाइनीज फूड या कॉन्टिनेंटल? पाकिस्तानी फूड। पाकिस्तानी फूड। और पाकिस्तानी फूड में क्या ज्यादा पसंद है? मुझे दाल चावल पसंद दाल चावल। जौ की रोटी मुझे बहुत पसंद ओहो। है, कड़ी और चावल, अच्छा, ये मेरे पसंदीदा है। सही सब्जियां, गोश्त कम होता है। अरे सर, अगर आपको ऐसा चांस मिले लाइफ में भी, जिंदगी में, कि आपको फिल्म में कास्ट किया जा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे आपके साथ फीमेल में कौन हो? रेखा, शबनम या राखी सावंत? रेखा, शबनम, ये बड़ा आसान सवाल है। अच्छा। क्योंकि रेखा, वो कहते हैं ना कि अमिताभ और दायरे में क्या चीज मुश्तरक है? हाँ। रेखा नहीं है दोनों के पास। एक तो रेखा लाइन है जी, और दूसरी रेखा भी नहीं है। रेखा। तो रेखा सर मेरे भरपूर जवानी में सर पे सवार रहती थी। अच्छा सर। पता नहीं लाखों लोगों के रहती होगी, और अभी भी मैं उसकी आवाज़ बोलना पसंद करता सर, मेरी भी फेवरेट है अभी भी। हाँ।
ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपकी जो शायर या शायरा कह लें, परवीन शाकिर हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, इलामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। जी सर, आपके फेवरेट जो है वो सिंगर कौन है? लता, किशोर कुमार या मैडम नूरजहां? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां। जो रेजोनेंस औरतों की आवाज़ में है वो नूरजहां की आवाज़ में है। और जो एक खूबसूरत सी श्रिल है वो लता मंगेशकर की आवाज़। लेकिन आधा ऑर्केस्ट्रा तो नूरजहां की आवाज़ थी। बिल्कुल सर, असल तो वही भी है। बहुत कमाल की अदाकारा गुलकार। अच्छा सर, पाकिस्तान में कौन सी जगह घूमने के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत? 3 जगहों के नाम बता दीजिए। खुद से बताऊं? खुद से बताएं आप। अच्छा, ये आप खुद से बताएंगे। अच्छा। एक इस्लामाबाद बड़ी अच्छी जगह है। इस्लामाबाद हरियाली बहुत है सर। हरियाली, खूबसूरती नज़र आती है। बड़ा मुझे सलीके का शहर नज़र आता है इस्लामाबाद। और दूसरी जगह आपने कहा कि वो कराची शहर में ही है। वो बड़ी दिलचस्प जगह है और वो खाने की जगह है। अच्छा जी, एक रेस्टोरेंट है, वो बड़ा कमाल का रेस्टोरेंट है सर। वो 3 जगह, अगर आप चाह रहे हैं शहरों में तो मैं चाहता हूँ सर कि हैदराबाद मुझे बहुत पसंद है। हैदराबाद बहुत पसंद। जी, मुल्तान में गया नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये 3 शहर मुझे बहुत पसंद सही सर। वैसे मुल्तान का मैंने भी चक्कर लगाया था, मुजफ्फरगढ़, हुसैना गई, अच्छी जगह है सर। है। मुल्तान से कुछ ऐसा लगता है कि हमारा सदियों का वास्ता है। सर औलिया अल्लाह की ज़मीन है जी। सर, वहाँ पे औलिया है, सारा फैज़ वहीं से मिलता है। सारा पैगाम साहब। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी। एंड सर, आपको एज अ पाकिस्तानी शहरी, एज अ पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत है अपने मुल्क से? ये मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ कि पेट्रियाटिज्म है क्या। बुलवतनी मुझे आज तक नहीं समझ। इसी तरह डेमोक्रेसी, जमहूरियत आज तक मुझे समझ नहीं। तो मैं यही ढूंढता रहता हूँ कि हबुल वतनी कहते किसको हैं। शायद इसको कहते हैं कि मेरे भाई ने सब कुछ तैयारी कर ली थी या तुम अमेरिका आने यहीं रहना। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँ। शायद इसको हबुल वतनी कहते हैं। या शायद हबुल वतनी इसको कहते हैं कि PIA की फ़्लाइट में आप आ रहे हो और PIA की कोई बुराई कर रहा हो तो आप लड़ जाओ उससे। ये इसको हबुल वतनी कहते हैं। ये भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इतना मैं खिलाफ था PIA के और अब भी हूँ। वो मलेशियन बातें कर रहे हैं, मैंने उसको कहा PIA की क्या बातें करते हो, है ना सर। तो पता नहीं शायद इसको हबुल वतनी कहते हैं या हबुल वतनी शायद इसलिए कहते हैं सर इसको कि आपको तारीख, जोग्राफिया पाकिस्तान का आता हो। तो मैंने बाद में फैसला किया कि जिस मुल्क का मुझे तारीख और जोग्राफिया आता है वो मेरा ही मुल्क है। ज़बरदस्त। इसको मैं हबुल वतनी कहता हूँ कि यू मस्ट नो योर ओन कंट्री। सर, कभी ऐसा होता है कि हम तराना सुनते हैं पाकिस्तान का, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ और दिल जमाई के साथ, यकसोई के साथ जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। क्या वो चीज़ नहीं है? उसे नहीं कहेंगे सर? हबुल वतनी जी, मतलब वतन से मोहब्बत, इसार, उस एक एक शेर पे आप कहते हैं कि मेरी जान कुर्बान। ये और उसके साथ झंडा जो है वो बड़ी सब्ज़ अजीब लाली। कैफियत पैदा करता है। पता नहीं क्या बात है। सब्ज़ लाली परचम, है ना। जाहिर है हर आदमी को अपने अपने मुल्क का परचम पसंद है। मुझे बड़ा मजा आता है देख, खासतौर पर जब वो लहरा रहा होता है मैं थोरली इंजॉय करता हूँ। और ये जो आपका कौमी तराना है ये आसानी से समझ आने वाला है। यही वो लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ लोगों ने कहा कि ये फारसी में है, तो फारसी के कई लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आम लफ्ज़ है सारे, लेकिन जिस तरह उसको लिखा गया है वो बड़ी खूबसूरती उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैंटेसी भी नहीं, कमाल का तरह सादा सी ज़बान में हर बच्चे की भी समझ में आ जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सारे जो लफ्ज़ हैं वो सारे उर्दू में होते हैं। सर, कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? अक्सर आप जब आप बहुत मगन होते हैं, अपने आप में मगन होते हैं, अपनी ज़ात के अंदर देख रहे होते हैं और गुनगुनाते हैं कोई गाना, कोई शेर? हाँ सर, वो मैं अक्सर 2 गाने बहुत सुनता हूँ। कभी मुझे इससे मज़ा आ रहा होता है, कभी मुझे इससे मज़ा आ रहा है। पहला गाना था हिंदुस्तान का, रहे ना रहे हम, रहे ना रहे हम, कुछ इस तरह है। बहुत पुराना गाना है लेकिन उन्होंने वो 20-25 गुलकारों ने मिलके गाया था। अच्छा, सही। और दूसरा गाना है सर अभी ना जाओ छोड़। सर ये सुना दें सर। मुझे तो गाना आता नहीं। अच्छा। और वो जो इतने सारे गाने वाले हैं जी, उन्होंने सबने गाए, सबने गाया। अच्छा। और सबने इतने अच्छे तरीके से गाया, मजा आ जाता है सुन के। अभी ना जाओ छोड़, अभी ना जो जाओ, दिल अभी भरा नहीं। भरा नहीं, बहुत खूबसूरत।
तशनेगी है सर, इसके अंदर एक इल्तिजा है, इल्तिजा है, मोहब्बत की आस तशनेगी है, मोहब्बत है, देखते रहने की तमन्ना है। तमन्ना है। सही। और फिर उसका जो कहना ये कि अब भी ना गई तो क्या होगा, फिर ना जाऊँ, फिर जाने ना पाऊंगी, तो बड़ी कमाल की रिवायत है जो बता रही है। रिवायत बताइए सब। तो ये गाना नहीं है, हो सकता है पूरी फिल्म का कंक्लूजन इसके अंदर, हाँ खुलासा हो। ये हो सकता है, मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन हो सकता है। सही। अच्छा सर, इतनी सारी हमने बातें की, एक मुझे फाइनली बताए बात कि जब आप किसी से मुखातिब होते हैं, या हम सब मतलब जब किसी से मुखातिब हो, क्या अदब आदाब होने चाहिए गुफ्तगू करने के लिए, किसी को मुखातिब करने, किसी गुफ्तगू करने के लिए? जी, गुफ्तगू आपकी मिल मुशाफा भी हो सकती है, गुफ्तगू आपकी टेलीफोन पर भी हो सकती है। तो जब हम गुफ्तगू करें तो हम कहें कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या थोड़ी देर है आपके पास? या टेलीफोन आप करें, क्या इस वक्त मैं आपसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? वो कहेगा मैं मीटिंग में हूँ, तो मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगा। अक्सर जो हमारे ये जो मोबाइल फ़ोन की कंपनियों वाले हैं, उनके जो फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, वो फ़ोन करते ही बताना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैंने टोका है उन्हें। तो एक बात तो ये है कि दूसरे के पास वक्त है कि नहीं। दूसरी बात ये, उसकी आवाज़ में आपकी क्लैरिटी हो और तकल्लुफ़ हो, या फिर आदाब मलूज़ रखें। किससे आप बात कर रहे हैं? बच्चे से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहे होंगे, लेकिन कभी आप बच्चे से बात आदाब से करेंगे तो वो भी आदाब से कर रहा होंगे। मैं आपको दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, अगर 1 मिनट है आपको। जी जी बिल्कुल सर। मेरा जो बेटा है और मेरा जो भतीजा है जो अमेरिका में रहता है, ये दोनों करीबन एक ही उम्र के हैं या शायद आगे पीछे। तो जो मेरा बेटे को मैंने कहा कि पता नहीं क्या कह रहा था, तो हम बड़े मज़े में कहीं खा पी रहे थे, तो मैंने कहा अबे नहीं यार, तो कहता है हाँ बाबा ऐसे ही होता। इत्तेफाक की बात, मैं फिर अमेरिका गया तो अपने भतीजे से बात कर रहा था, वो भी कोई ऐसी हिमाखाना बात की उसने, तो मैंने कहा अबे नहीं यार, कहता अबे हाँ यार। आप समझते सर? सही। आदाब उसने सीखे ही नहीं, अमेरिका में उसने आदाब ही नहीं सीखे, है ना सर? उसके चच्चा मामू पप्पा तो होंगे वहाँ पर, लेकिन सब अमेरिका में सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो अगर हमने बच्चे को आदाब नहीं सिखाए तो सिखाया क्या फिर? सही है ना सर? फिर बोलने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे वो मुकम्मल करे और जुमला लफ्ज़ पूरा आ सके। मैं कई दफ़ा मैं भी लफ्ज़ ढूंढ रहा होता हूँ, तो इसकी बड़ी कोशिश करनी चाहिए। तो कम से कम इस बात का मलूज़ रहे कि अपना वक्त कैसे है, आप खड़े कैसे हैं, आप बैठे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, आप चीख के तो बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर बच्चे अब चीख के बात करने लगे अम्मा से, ये बड़ी इंतहाई ज़वाल की बात है, ये कभी नहीं करना चाहिए। और माँ बाप की खिदमत तो आपका कफ़ारा गुनाहों का, बिल्कुल। फिर वो भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर बचा ही क्या सर फिर, है ना सर? बाप से बड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। बाप गुस्से में होता है कभी, पता नहीं क्या कहाँ से आया बाप, चिड़चिड़ा हुआ है, वो क्या परेशानी में हमें नहीं पता। हमें तो चाहिए कि स्कूल का यूनिफॉर्म हो, नाश्ता हो, खाना हो, पैसे हो, गाड़ी आ रही हो, हम इसमें मगन है। और कैसे वो माँ बाप मिल के काम कर रहे हैं वो हमको नहीं पता। तो उसको कम से कम एक बहुत खुलूस से और प्यार से बात। तो सबसे बड़ी बात जो है लहजा है, लहजा। बात याद नहीं रहेगी, लहजा याद है। और सर फाइनली आपके जो फैंस हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? ये मैसेज वाला जो पार्ट है मैं बहुत भुगत चुका हूँ और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इल्म हासिल कीजिए और कोई हुनर ज़रूर हासिल कीजिए। कई ऐसे लड़के हैं जो 20 साल के हैं, उनको मोटरसाइकिल चलाना है, वो घर का पंप स्टार्ट नहीं कर सकते, पानी नहीं आ रहा तो क्या करना। तो हुनर सीखिए, वो जिससे घर चलता है या जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तालीम तो साथ साथ चलेगी, स्किल सेट के बगैर आप नामुमकिन, याद रखिए। जबरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट किसी नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।